पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में मुद्रा के प्रचलन के लिए अलग अलग तरह के मुद्रा और करेंसीज का आविष्कार हुआ। क्योंकि रियासत काल के अंदर जो है सिक्कों का प्रचलन हम मिलते हैं, सोने के, चांदी के, तांबे के, और यहाँ तक है कि इतिहास में तो चमड़े का सिक्का का भी नाम सुना जाता है, चाहे भले ही वो एक दिन चला हो। तो भरतपुर रियासत में सबसे पहले सिक्कों का प्रचलन राजधानी भरतपुर में और डीग के अंदर टकसाल खोली गई और उन टकसालों में चांदी के और तांबे के सिक्के डाले गए थे। तो दो टकसाल थी, एक डीग में थी और वो 1763 में महाराजा सूरजमल ने उसकी स्थापना की थी टकसाल की। तो उस पर तलवार, कटार और चांद और इस तरह का जो है चिन्ह हुआ करते थे उन सिक्कों पर। तांबे का था, चांदी का था, और गिन्नियाँ जो मोहरें जो चलती थी वो सोने की भी हुआ करती थी, उनमें भी जो है प्रचलन था, उनको चलता था। तो एक प्रकार की डाई थी। तो पहले तो क्या होता था कि बहुत विज्ञान ने ज़्यादा तरक्की नहीं की थी, तो चांदी और सोने के सिक्के भले ही वो एक से नहीं होते थे, आगे पीछे निकाद होते थे, तो उनमें एक डाई भरतपुर महाराज का चिन्ह को बना करके या उनको लगा करके वो डाई हथौड़े से मार करके उसको बनाया जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे प्रचलन में नहीं, महाराजा रणधीर सिंह जी के टाइम में, महाराजा बलदेव सिंह जी के समय में, तो 1763 से सिक्कों का चलन होने के बाद में और वो 1904 तक भरतपुर के अंदर जो है टकसाल रही और वो अपने राज्य के सिक्के डालते रहे। जब अंग्रेजों का शासन आया तो अंग्रेजों ने एक अधिसूचना जारी करके ये कहा गया कि ये जो राजा महाराजाओं के सिक्के हैं उनमें जो है तब्दीली की जाए, वो प्रचलन में नहीं रहेंगे। तो महारानी विक्टोरिया का और उनकी भी जो है महाराजा की टकसाल के अंदर उनके खुद के चिन्ह होने के बाद में पीछे अंग्रेजों की, महारानी विक्टोरिया का या अंग्रेजों का जो वो होते थे वायसराय, उनके भी चित्र अंकित करके उसको ढाला गया चांदी के। तो चांदी के सिक्के तो बहुत प्रचलन में 1946 और 47 तक, और जहाँ तक है अभी भी आज भी प्रचलन में हैं वो चांदी के सिक्के। तो इस तरह से भरतपुर के अंदर जो सिक्कों का जो इतिहास है, मुद्रा प्रचलन का जो इतिहास है वो अनूठा है। और बहुत सारे जो है रियासतें थीं, बहुत सारे राज्य थे राजाओं महाराजाओं के, लेकिन उनके यहाँ भी प्रचलन में कई राज्य तो भरतपुर की मुद्रा का ही अपने राज्य में प्रचलन कराते थे। उनके यहाँ खुद के यहाँ कोई टकसाल नहीं थी। अन्यथा जो दूसरी जो रियासतें थी बड़ी, वो उन्होंने सिक्के चलाए हों, वो ऐसा संदर्भ इतिहास में कम मिलता है। लेकिन भरतपुर के राजाओं ने, महाराजाओं ने अपना सिक्का चला करके और अपना जो है दुंदुभी बजाई और अपनी खुद की जो है टकसाल बना करके अपने अपने प्रचलन को चलाया। अंग्रेजों के समय में थोड़ा परिवर्तन जरूर हुआ, क्योंकि उन्होंने एक अध्यादेश जारी करके और राजाशाही उन टकसालों में संशोधित कराया, यानी एक तरह से उन्होंने बंद कराने के से ही आदेश किए, लेकिन भरतपुर के चतुर शासकों ने उनको भी संतुष्ट किया और अपनी जो पहचान थी वो पहचान भी अपनी टकसाल में उन्होंने बनाए रखी। तो भरतपुर का सिक्कों का बड़ा दबदबा रहा है और ये प्रचलन में काफ़ी कई राज्यों तक में, धौलपुर है, करौली राज्य है, और बहुत सारे जो छोटे मोटे जो राज्य थे इधर उधर के, वो भी चंबल पार के राज्य हैं, धार है, हिंडौली है, वो वहाँ पर भी इनके सिक्के चलते थे। महाराजा सूरजमल का सिक्का तो हरियाणा में और उधर बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर और रोहतक और हिसार और वहाँ तक में चलता था। तो इस प्रकार से भरतपुर एक खुशहाल, संपन्न और धनवान जो है रियासत थी, रास्ता जहाँ पर सब सुखी रहते थे और मुद्रा का प्रचलन समान रूप से सब में वितरित होता था, जिससे सारे समाज के लोग अच्छी तरह से अपना जीवन यापन करके सामान को क्रय विक्रय कर सकते।